हेलो स्टूडेंट, टीच टॉनी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फाइनल बोर्ड में जो आने वाले नॉन हिंदी हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम लोग समय गंवाए बिना सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता रचित है। तू जिंदा है तो कविता किसके द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन है दिनकर, तो बी ऑप्शन है शंकर सुलेंद्र, सी है हरिऔध, डी है निराला। तो इसका सही उत्तर जो होगा शंकर सुलेंद्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बी ताश खेल रहे थे, सी मेले घूम रहे थे, डी एक जगह सभी बैठे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अगला सवाल है, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? तो ऑप्शन ए है 2 पैसा, बी है 3 पैसा, सी है 4 पैसा और डी है 8 पैसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 पैसा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी है शिव पूजन सहायता, सी है रामवृक्ष बेनीपुरी और डी है अरुण कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन ए। अगला सवाल, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी है शिव पूजन सहायता, सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, डी है अरुण कमल। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा ए, प्रेमचंद। अगला सवाल है, हामिद की दादी का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है ए सकीना, बी अमीना, सी रवीना, डी सफीना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीना। अगला सवाल है, ईदगाह कहानी पर आधारित है। आपका ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान पर, बी है नैतिक शिक्षा पर, सी आर्थिक जगत पर, डी है किसी पर नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए बाल मनोविज्ञान पर। अगला सवाल है, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? ऑप्शन ए खिलौना, बी चिमटा, सी मुद्राएं, डी केला। आपका आंसर हो जाएगा बी चिमटा। अगला सवाल है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बी है अभाव एवं चयन नीतियाँ बच्चों को विदेशी संपत्ति है, सी कहानी के में सरल शब्दों में चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है, डी कहानी का अंत सुखांत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभाव एवं चयनित बच्चों का विदेशी संपत्ति है। अगला सवाल है, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? ऑप्शन ए अग्रणी, बी कर्तव्यनिष्ठ, सी बुद्धि व्यवस्था, डी निर्लोभी। तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कर्मवीर पाठ विद्या है क्या है? कहानी, कविता, डायरी या निबंध? तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता। अगला सवाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। बच्चों की दुआ, पीपल, कर्मवीर या बच्चे की रानी? इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवीर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाग में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? आपका ऑप्शन ए अवधी, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी खड़ी हिंदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी खड़ी हिंदी। अगला है, कलम का जादूगर किसका उपनाम है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी शिव पूजन सहायता, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी किसी का भी नहीं। तो इसका 2 ऑप्शन एक ही साथ लिखा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? आपका ऑप्शन ए है अतिरिक्त, निबंध, रेखाचित्र या कहानी। तो बाल गोविंद भगत जो है रेखाचित्र है। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है शिव पूजन सहायता, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? आपका ऑप्शन है भगवान, बी अल्लाह, सी साहब, डी फकीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी साहब। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत किस भाषा किसे अपना आदर्श मानते थे?
आपका ऑप्शन ए है कबीरदास, बी तुलसीदास, सी दास खान को, डी सूरदास को। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास को। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए बेटे की मृत्यु के दिन, बी बेटे के पर्दे जाने के दिन, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे की शादी के दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बेटे की मृत्यु के दिन। अगला सवाल है हुंटरू का जलप्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी विखंडन। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। ए हुंटरू का जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। आपका ऑप्शन ए है लड़की, बी लोहरदगा, सी छोटा नागपुर, डी रांची। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी छोटा नागपुर। अगला सवाल है हुंटरू का जलप्रपात पाठ की विद्या है। आपका ऑप्शन है निबंध, बी है अतिरिक्त, सी यात्रा वृत्तांत, डी डायरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यात्रा वृत्तांत। अगला सवाल हुंटरू का जलप्रपात की ऊंचाई है कितनी ऊंचाई है। आपका ऑप्शन ए है 223 फीट, बी है 230 फीट, सी 233 फीट और डी 243 फीट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 243 फीट। अगला सवाल बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है। ऑप्शन ए श्री राम को, बी श्री कृष्ण को, डी मीराबाई को, डी राधा को। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बिहारी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिकाल, बी वीरगाथा काल, डी आदिकाल, डी मध्यकाल। आपका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। ठेस पाठ की विद्या है। आपका ऑप्शन ए है कहानी, बी निबंध, सी संप्रेषण, डी यात्रा वृत्तांत। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कहानी। ठेस कहानी के लेखक हैं। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी वेद बनारसी। आपका उत्तर हो जाएगा बी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला सवाल है बच्चों की दुआ किस विद्या की रचना है। आपका ऑप्शन ए है कहानी, बी कविता, सी निबंध या डी डायरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कविता। पद्मा कौन थी। अगला सवाल है कलिंग की राजकुमारी, कलिंग की महारानी, कलिंग की नर्तकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग की राजकुमारी। अगला पद्मा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया। आपका ऑप्शन ए युद्ध करने लगा, युद्ध करना छोड़ना, डर कर युद्ध तो मैदान से भाग गया, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी युद्ध करना छोड़ दिया। अगला सवाल है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। शीर्षक पाठ किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। 4 ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा अपने प्रति। अगला सवाल है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ रोचक निबंध। अगला सवाल है ईर्ष्या को क्या कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। सही उत्तर है अनोखा वरदान। अगला सवाल है मेरा तेरा मनुओ कैसे एक होई रे किसकी पंक्ति है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख कबीर का। अगला सवाल है कबीर के बरहा आडम्बरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क करारा प्रहार। अगला सवाल है विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख निबंध। अगला सवाल है विक्रमशिला में अध्यापन
का माध्यम कौन सी भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, संस्कृत। अगला सवाल है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ किस पर आधार प्रहार किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, सामाजिक परंपराओं पर। अगला सवाल है, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विद्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, डायरी। अगला सवाल है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, गांधी साहित्य से। अगला सवाल है, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, गोपाल सिंह नेपाली। अगला सवाल है, दीनबंधु निराला शीर्षक समसराम रेखा चित्र के रचनाकार हैं? जिसमें 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, ऑप्शन का। अगला सवाल है, खेमा कहानी में किसका वर्णन है? 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी सही उत्तर है का, बाल मजदूर का। खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ है, क्या है? तो एक कविता है। अगला सवाल है, खुशबू रचते हाथ किसकी रचना है, या खुशबू रचते हाथ के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कमल। अगला सवाल है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? सही उत्तर हो जाएगा जीवन संघर्ष, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन का विशेषता का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बेटियों की विशेषताओं का वर्णन दिया गया है। अगला सवाल है, झांसी की रानी शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन ख है, जीवन वृत्तांत। अगला सवाल है, दंत चिकित्सा के लेखक के से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, 3 रुपये। अगला सवाल है, चिकित्सा का चौकर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, बेबद बनारसी। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, नरोत्तम दास। अगला सवाल है, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो सुदामा की आर्थिक स्थिति अति दीन मतलब बहुत ही खराब थी, यानी उसके घर में खाना बनने के लिए तरसता नहीं बन पाता था। अगला सवाल है, राह भटके हिरण को किसका कविता के कवि कौन है? राह भटके हिरण को शीर्षक कविता के कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा डी, नी वियतनाम। अगला सवाल है, राह भटके हिरण के बच्चे पाठ के जीवन का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, प्रयास करते रहना। इसी प्रकार ये हमारे टोटल 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों, जो कि हर साल पूछते आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।